नमस्कार, उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी साथियों, छात्रों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। जो छात्र बिहार पॉलिटेक्निक या पैरा मेडिकल में नामांकन कराना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए अभी सुनहरा मौका है कि बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद, बिहार सरकार के द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी छात्र या अभिभावक जो लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या पैरा मेडिकल में ANM GNM कोर्स में नामांकन कराना चाहते हैं, वे सभी इस वेबसाइट पर जाकर के नामांकन आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी विज्ञापन संख्या है BCECEB DCECE 2024-2 दिनांक 11/4/2024, यानी 11/4/2024 को इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है कि जो छात्र बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं और जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या पैरा मेडिकल कोर्स के द्वारा ANM GNM कोर्स सरकारी महाविद्यालयों के द्वारा करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसमें हम आवेदन कैसे करेंगे, किन किन विषयों के लिए आवेदन करेंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन इसके लिए योग्य हैं, पात्र अभ्यर्थी इसके लिए कौन से होंगे, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि निम्नांकित पाठ्यक्रम समूहों में नामांकन हेतु आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCECE PPMM PM 2024 में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह PE, पैरा मेडिकल के लिए आपको PMM, पैरा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय जो इंटरमीडिएट जो छात्र जो कर चुके हैं उनके लिए आपको जो है PM, ये सभी छात्र इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जो तिथि निर्धारित है, आप यहाँ देखिए कि ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रारंभिक तिथि 12/4/2024, यानी आज ही से आवेदन इसमें जो प्रारंभ हो गया है और 11/5/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो वेबसाइट होगा वो आप इस वेबसाइट पर जा कर के वेबसाइट BCECeboard.bihar.gov.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी जो है सो आप इसके वेबसाइट BCECeboard.bihar.gov पर भी जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि आवेदन का स्टेप जो है सो क्या क्या होगा, इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे। इसलिए आप सभी छात्रों और अभिभावकों और साथियों से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ वीडियो में आप सभी साथी बने रहें। आइए अब देखते हैं कि आवेदन की क्या जो है प्रक्रिया होगी, किस तरह से हम आवेदन करेंगे। तो आप सभी साथी यहाँ देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित जो है किए जाते हैं। PPMM PM 2024 में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं PE यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, PMM PM। अब इसके लिए क्या क्या जो स्टेप होगा, कौन सी योग्यताएं होगी, ये सारी शुल्क हम लोग सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ जो है आप सभी साथी जो है ध्यान देंगे कि स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, पहला जो स्टेप है वो आपको रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। तो स्टेप 1 के अंतर्गत है कि स्टेप 1 में कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करने के समय ध्यान रखेंगे कि वे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल, यानी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सूचनाएं उसी ईमेल आईडी और मोबाइल पर जो है भेजा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को सत्यापित करने होती, दोनों पर अलग अलग सत्यापन कोड यानी वेरिफिकेशन कोड जो है भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन करने क्रम में सत्यापन कोड वेरिफिकेशन कोड डालकर सत्यापित करना होगा। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के सत्यापन के बाद सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में मोबाइल नंबर और ईमेल बदलाव नहीं किया, यानी एक बार जब अपना रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से कर लेंगे तो आप उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को बदल नहीं सकते हैं। चलिए, अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने की सूचना प्राप्त होगी। अब इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन को पूर्ण रूप से ऑनलाइन भर जमा करने हेतु अकाउंट में लॉगिन करेंगे,
जिसके लिए अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन के क्रम में दिए गए पासवर्ड डालकर साइन इन बटन पर जो है सो आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन क्रम में अभ्यर्थित करेंगे पासवर्ड को गोपनीय रखें। उसके बाद पासवर्ड जो है सो डालेंगे, लॉगिन करेंगे और आप अपना फॉर्म जो सो भरेंगे। चलिए अब इसका जो स्टेप 2 जो सो आप देखिए क्या होगा। यहाँ दूसरा स्टेप 2 पर्सनल इन्फॉर्मेशन। स्टेप 2 में आपको पर्सनल अपना इन्फॉर्मेशन जो सो भरना है। तो सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर पुनः अपने अकाउंट में लॉगिन करने के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्री पूरी तरह देखें और सबमिट एवं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3 में होगा आपको अपलोड फोटो और सिग्नेचर। स्टेप 3 में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जो आप पहले से ही जो है सो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आप जो है अपना रखिएगा। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं अपना हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। फोटो प्लेस्ट के स्थान पर जिस पर आवेदक का नाम और फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो। फोटो जो आप जो है खिंचवाएंगे उस पर फोटो के जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा उस पर आपका नाम और डेट, फोटो पर आप अपना नेम और डेट, जिस डेट में आप फ़ोटो खिंचवाएंगे ये उस पर जो है अंकित रहना चाहिए। इस बात का आप जो ध्यान देंगे। चलिए स्टेप 4 है। स्टेप 4 में जो कह रहा है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। स्टेप 4 में आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो भरेंगे। स्कैन किया हुआ फोटो अपलोड का अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधित सूचना में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भरकर सबमिट और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए उसके बाद आता है आपका स्टेप 5 एप्लीकेशन प्रीव्यू। ये सारी प्रक्रिया जब कर लेंगे तो आप प्रीव्यू पर जो क्लिक करेंगे। आपने क्या क्या भरा है, सही भरा है या नहीं भरा है, उसकी सारी जानकारी आप उसे जो एक बार मिलान कर लेंगे। चलिए यहाँ जांच के क्रम में स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 बैक टू एडिट बटन पर क्लिक कर अपने इन्फॉर्मेशन सुधार सबमिट एंड कंटिन्यू क्लिक करें ताकि अपने पुनः दिए गए सूचनाएं अपडेट हो सके। भरे हुए आवेदन पत्र के प्रीव्यू पर सारी सूचनाएं सही पाई जाती है तो आप अपना डिक्लेरेशन एंड देकर कन्फर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें ताकि परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया स्टेप 6 पूर्ण करें। चाहे स्टेप 5 के बाद जब आप रिव्यू जब कर लेंगे तो उसके बाद आप कन्फर्म और सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा, तब आप जो पेमेंट कर सकते हैं परीक्षा शुल्क का। चलिए तो अब स्टेप 6 जो है हम यहाँ देखते हैं कि स्टेप 6 यानी पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। अब एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट जो करेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी जो आप UPI के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। चलिए उपरोक्त विधि से परीक्षा शुल्क भुगतान संबंधित आवश्यक विवरणी जो है निम्नलिखित है। किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए जो अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों उनको 750 रुपया जो है उनको लगेगा। जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी है, जो जनरल कोटि के या पिछड़ा वर्ग के या अति पिछड़ा वर्ग के, उनको 750 रुपया लगेगा। जो DQ कोटा के हैं उन्हें 480 रुपया लगेगा। किन्हीं 2 पाठ्यक्रम समूहों के लिए आपको 850 रुपया लगेगा। वहीं DQ कोटा का होगा तो 530 रुपया लगेगा। यदि सभी 3 पाठ्यक्रम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 950 रुपया लगेगा। चलिए तो इस तरह से आप परीक्षा शुल्क के जो है भुगतान जो है आप कर देंगे। उसके बाद देखिए आप स्टेप 7। अब स्टेप 7 है कि आपको डाउनलोड पार्ट A और B। स्टेप 7 में है कि आप जो फॉर्म जो भरिएगा उसका पार्ट A और पार्ट B डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पार्टी एवं बड़ी परिषद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को काउंसलिंग के समय परिषद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रखें। जो पार्ट A और पार्ट B को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसे सुरक्षित रखना है। इसकी ज़रूरत आपको काउंसलिंग के समय आपको पड़ेगी। और उपरोक्त सारी प्रक्रिया पूरी को अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में परिवर्तन संशोधन का प्रावधान नहीं रहेगा। इस तरह से आप जो है आवेदन आप जो कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके लिए जो महत्वपूर्ण कुछ जो तिथियाँ हैं, क्या क्या जो महत्वपूर्ण है। DCECE 2024 संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट यानी 12/4 यानी आज ही से रजिस्ट्रेशन जिसके आरम्भ जो हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट तो आपको 11/5 यानी 11 मई तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आवेदन नहीं होगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट यानी 14/5 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 11/5 तक आप अप्लाई आप कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको 3 दिन का और समय है। आप 14/5 तक 14 मई तक आप पेमेंट आप कर सकते हैं। चलिए ऑनलाइन एडिटिंग जब आप सब कुछ जब आप कर देंगे तो उसके बाद आपको फॉर्म में ऑनलाइन एडिटिंग करने का भी समय दिया जाएगा, जो होगा आपको 16/5/2024 का। अपलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है आप
13/6/2024 से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रपोजल ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा जो है कब होगा, तो पी यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की परीक्षा जो है होगा आपको 22/6/2024 को, यानी 22 जून 2024 को। और पैरामेडिकल पीएम यानी एएनएम जीएनएम वाला होगा आपको 23/6 यानी 23 मई 2024 को। तो इस तरह से आप सभी जो छात्र हैं या अभिभावक हैं जो आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए, तो आप इस तरीके से आप आवेदन जो है कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए जो निर्धारित आयु सीमा है, अब आयु सीमा जो है क्या है, आप जो है देख सकते हैं कि 31/12/2024 को पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए और पैरा मेडिकल के लिए 31/12/2024 को उम्र 15 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। और पैरा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय के लिए आपको यानी कि नर्सिंग ए ग्रेड के लिए जीएनएम के लिए आपको न्यूनतम उम्र 17 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए 31/12/2024 को, यानी 31 दिसंबर 2024 के आधार पर उम्र की गणना होगी। तो इस तरह से जो भी छात्र या अभिभावक इसमें इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए, तो वो आज ही से आवेदन जो है सो प्रारंभ कर दें। 11/5 तक आवेदन होगा और 14/5/2024 तक आप उस फी जमा कर सकते हैं। फॉर्म एडिटिंग आप 16/5 से लेकर 18/5 तक कर सकते हैं। 13/6 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। 22/6 को पॉलिटेक्निक इंजीनियर की एग्ज़ाम होगा और 23 जून यानी 23/6/2024 को आपको एएनएम जीएनएम का एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को, छात्रों और अभिभावकों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जो अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।